हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार आया हुआ है फॉर BCA एंड B.Tech स्टूडेंट्स. सो द क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट. सो आपको एक नंबर यूजर से इनपुट करना है, उसका रिवर्स निकालना है और बताना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं. सो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको हम. सबसे पहली चीज़ है, आपको क्लियर होना चाहिए आप अपने प्रोग्राम को बनाओगे कैसे. तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ फंक्शन. हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक नंबर को पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, उसका रिवर्स निकालेंगे और उसे रिटर्न कराएंगे. सो फंक्शन विल रिसीव द नंबर, फाइंड द रिवर्स एंड रिटर्न द रिवर्स. ठीक है. फिर उस फंक्शन को हम मेन में से कॉल करेंगे ताकि हमें वहां पे उसका रिवर्स मिले, और फिर चेक करेंगे अगर ओरिजिनल नंबर रिवर्स के सेम है तो नंबर पैलिंड्रोम है, और अगर ओरिजिनल नंबर सेम नहीं है तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. पहले आप एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे, आप एक्सप्लेन करोगे प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद आप प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे. एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम नंबर्स आर लाइक दिस: 565 94949. दिस इज द वे. तो ये पैलिंड्रोम नंबर्स है. अगर 565 का रिवर्स करें तो भी 565 आएगा, अगर 94949 का रिवर्स करें तो भी सेम नंबर आएगा. सो दोज आर पैलिंड्रोम्स. लेकिन 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम क्योंकि उसका रिवर्स 321 है. अब रिवर्स कैसे निकालते हैं, ये अगर आप मेरी सी की प्लेलिस्ट आपने फॉलो की है, आपने सी सीखी है वहां से, तो आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ डू वी फाइंड रिवर्स ऑफ अ नंबर. अगर नहीं है तो सी की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर पूरी सी की पूरा कोर्स देख सकते हो इन केस यू वांट टू लर्न सी. सो यू हैव द कंप्लीट कोर्स ऑन द चैनल एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड या, सो कमिंग बैक टू द आंसर, यहाँ पर आप जब क्वेश्चन का आंसर करते हो तो सिंस प्रोग्राम लिखने को बोला है, उन्होंने आपसे कुछ थ्योरी पूछा नहीं है, सो अननेसेसरली थ्योरी लिखने का फायदा नहीं है. आपको टू द पॉइंट मार्क्स मिलेंगे फॉर द प्रोग्राम विच आर राइटिंग. तो आपने पहले एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दी कि हम किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है एंड एवरीथिंग, एंड देन यू स्टार्ट विद योर प्रोग्राम. आप अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करोगे. मैंने कुछ कमेंट्स डाले हैं बीच में. कमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंगली और भी डाल सकते हो, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वंस. सो एज यू नो कि कमेंट्स हमेशा स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में देते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर. सो वी से दैट वी आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन. फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है रिवर्स. आप कुछ भी दे सकते थे, बट रिवर्स इज द मोस्ट मीनिंगफुल नेम है, सो आई हैव गिवन रिवर्स. एंड एक इंटीजर हम पास कर रहे हैं, एक इंटीजर वो रिटर्न कर रहा है. फिर फंक्शन मेन आ गया. मेन में हमने नंबर पूछा यूजर से, उसका रिवर्स निकाला बाय कॉलिंग द फंक्शन रिवर्स. सो हियर इज योर फंक्शन कॉल. जो भी रिवर्स आया वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और फिर चेक किया कि एक्चुअल नंबर जो था n और जो उसका रिवर्स है आर, वो सेम है या नहीं. तो अगर ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स दोनों सेम है तो हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर इज अ पैलिंड्रोम. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है, एन आर के इक्वल नहीं है, तो आप प्रिंट करोगे नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम. अब आप ये सोच रहे हो सकते हो कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई है. सो देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट विद इफ, सिंगल स्टेटमेंट विद एल्स. तो आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट्स दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट्स योर चॉइस. तो सिंगल स्टेटमेंट के साथ कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल होती हैं. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. सो ये तो हो गया आपका मेन, बट यहाँ पे रिवर्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो भी आपको खुद डिफाइन करना है. सो नाउ कम्स द फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया मेन के नीचे. आप चाहो तो मेन से पहले भी डिफाइन कर सकते थे, so that's up to you, but the best technique is to declare it above and define it after main. So we have int return type. रिवर्स नाम है int a में मैंने रिसीव कर लिया वो नंबर जिसका रिवर्स निकालना है. और रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर बार नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं ताकि एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होता रहे, उसको रिवर्स में ऐड करते रहे, और फाइनली जो भी रिवर्स में आएगा उसको रिटर्न कर देंगे. तो अगर आपके पास मान लो नंबर एंटर होता 345, 345 जीरो से बड़ा है, मॉड करते तो क्या आता 5. रिवर्स इनिशियली जीरो है, 0 इंटू 10 इज 0 प्लस 5, तो रिवर्स की वैल्यू 5 हो जाती, नंबर रह जाता 34. 34 ग्रेटर देन 0 है, अब आता 4, ये हो जाता 5 इंटू 10 50 प्लस 4 54, नंबर रह जाता सिर्फ 3. 3 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, डिजिट आता 3. 54 इंटू 10 is 540 plus 3 is 543.
नंबर 0 हो जाएगा, फॉल्स हो गया। तो 345 का रिवर्स आया 543, विच विल ऑब्वियसली बी प्रिंटेड एज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट अगर यही 343 होता तो रिवर्स भी 343 आता और वो प्रिंट करता नंबर इज अ palindrome. So it's a very simple question. So I hope आपको क्लियर है इसको कैसे लिखना है। इसमें कोई फालतू की चीजें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन दो और अपना प्रोग्राम लिखो टू द पॉइंट। दैट इज इट। यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग। कमेंट्स दे सकते हो आप और फिर एग्जाम्पल में या एक कोई भी नंबर लेकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज टू द पॉइंट प्रोग्राम के मार्क्स देती हैं, वो टीचर्स पढ़ते नहीं आपने फालतू थ्योरी क्या लिखा, क्योंकि क्वेश्चन प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है तो प्रोग्राम ही आंसर में होना चाहिए। बट देर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज जो पेजेस गिन के मार्क्स देते हैं कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज भरे होने चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैसी है तो इट डिपेंड्स। तो इसलिए सेफर साइड यही रखना चाहिए कि अपना प्रोग्राम अच्छे से लिखो और उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ऑल्दो उसको पढ़ेगा कोई नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम देख के मार्क्स देती है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा और आपकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के साथ साथ लेंथ भी काउंट करती है कितने पेजेस हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक्सप्लेन कर दो कि आपका प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड दैट यू डोंट लूज मार्क्स फॉर एनी रीजन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर है कि रिवर्स ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं यूजिंग द फंक्शंस. So that was there for you to prepare for your exams. And before you move on to the next question, don't forget to like the video, share it with your batchmates, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. क्योंकि ये तो बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी 5 सेमेस्टर और हैं एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस फॉर ऑल दोज सेमेस्टर सब्जेक्ट्स वेरी सून. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.